सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन फिर प्रश्न और उत्तरों का दिन है। तो आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं। कई बार मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर उनका उत्तर एक साथ ही दे देता हूँ। तो आप अगर जब सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपका उत्तर उसी में हो जाए। पर कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे ये है, और ये आदित्य नारायण दुबे ने लिखा है वेस्ट बंगाल से। प्रेम रावत जी, मैं अभी जिज्ञासु हूँ और मैं भी अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं अपने अशांत और विचलित मन को शांति देना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। देखिए, आपकी मदद करने के लिए ही तो हैं हम यहाँ। मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर बात है समझने की। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझते नहीं हैं क्या होना है, तो बहुत उल्टा सीधा हो जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप रोटी बनाना चाहते हैं, फुल्का, और मैंने कई बार कहा है कि मेरे को रोटी बनानी नहीं आती है। तो अभी मैं रसीफ़े में गया था, तो वहाँ खाना बनाने वाला कोई नहीं था, तो मेरे को ही खाना बनाना पड़ा। तो खैर मैंने बनाया, पर हिंदुस्तानी खाना बनाया। और मैंने फुल्का कभी नहीं पहले बनाया था, पर इस बार परोठा ज़रूर बनाया। तो उसका एक तरीका है। मतलब पहले आटा लिया और आटे में पानी डाला, उसको गूंदा। अगर मैं आटे को तवे पे डाल दूं बिना गूंदे और तवे को गरम करूं और तवे से फिर आटा निकालूं, फिर उसमें पानी डालूं, फिर उसमें घी डालूं, फिर उसमें नमक डालूं, और फिर उसको कोशिश करूं कि ये परोठा बन जाए, तो परोठा तो नहीं बनेगा। उसका एक नियम है, और उस नियम को अगर पालन किया जाए तब जाकर के वो परोठा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप भात बनाना चाहते हैं तो चावल को धोइए, धोने के बाद उसको डालिए, फिर उसमें पानी डालिए, फिर जब उसमें उबाल आ जाए फिर उसको क्या कहते हैं, आँच धीमी करके उसको पकने दीजिए। परंतु अगर आप यह उल्टा करें, मतलब पतीले को पहले गर्म कर लिया, फिर उसको थोड़ा नीचे कर लिया, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसमें चावल डाल दिए, फिर उसको निकाल दिया, तो चावल कच्चे रहेंगे, पकेंगे नहीं। उसका भी एक नियम है। हर एक चीज़ का एक नियम है। अपने आप को समझने का एक नियम है, शांति का नियम है। तो अगर आप अपने हृदय में शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, विशेष रूप से मैंने क्या कहा अभी। आप अपने हृदय में अगर शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको वो शांति का अनुभव हो सकता है। आप कहते हैं कि मैं अपने अशांत और विचलित मन को शांति देना चाहता हूं। मन आपकी शांति को समझेगा नहीं। जिस शांति की मैं बात कर रहा हूं उसको वो समझेगा नहीं। मन के लिए जहां मन की बात है, मन वो जो आपका ये प्रिंटर है ना, प्रिंटर, और ये फोटो बनाता रहता है आपके लिए कहता रहता है ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, वो वहाँ जाओ, ये ऐसा करो, और दुनिया भर में भगाता रहता है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, जामे भवन लभासी, सोई मंत्र लोक भयो सब यति सती सन्यासी। इसमें सब के सब आ गए। और मन तो घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, और अच्छे अच्छों को पकड़ता है। बात ही मन की है। तो मन का क्या स्वभाव है, मन के क्या नियम है? मन आपको कहेगा कि आपको क्या चाहिए। आप मन से नहीं कह सकते कि आपको ये चाहिए, मन आपसे कहेगा कि ये आपको चाहिए।
इस बात का आप ख्याल रखिए। मन कहेगा कि तुमको ये पेन चाहिए, तुमको ये पैंट चाहिए। मन कहेगा कि तुमको ये फिल्म देखनी है। मन कहे, तुम नहीं कहोगे, मन कहेगा। और मन इन्हीं चीज़ों में भागता रहता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को उससे ये कहना है, मेरे को उससे ये कहना है। झंझट। और दूसरी चीज़, मन के जो रास्ते हैं वो अधिकांश रूप में आपको अशांति लाते हैं, आपको दुखी करते हैं। तो जब वो पेन, जिसके लिए मन ने कहा तेरे को ये पेन चाहिए, जब आपको वो पेन नहीं मिलेगा तो आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे। दुनिया के साथ यही होता है। दुनिया में कोई लड़का है, वो लड़की से प्यार करना चाहता है, लड़की है लड़के से प्यार करना चाहती है। मन ने कहा हाँ ये ठीक, तेरे लिए ठीक रहेगा, ये ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जब वो बात बनती नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ होती है, दुख होता है, दर्द होता है। ऐसे ही मन घूमता रहता है। मतलब मन का काम है, उसका चरित्र है घूमना। जैसे भजन में कहा है कि पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हाँसी, जल बिच कमल कमल बिच कलिया, जामे भंवर लवासी, सोई मन त्रिलोक भयो। 3 लोकों में घूमता रहता है, तीनों लोकों में घूमता रहता है। स्वर्ग लोक, आपको नहीं लगती है बात कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग अच्छा होगा, स्वर्ग ऐसा होगा, स्वर्ग ऐसा होगा। तीनों लोकों में भागता रहता है। पृथ्वी लोक में तो भागता ही है, और पाताल लोक में भी भागता है। वहाँ का ये धन मिल जाए, वहाँ का ये सोना है, वहाँ का ये रखा हुआ है, वहाँ का ये रखा हुआ है, वहाँ से ये कर लेंगे, वहाँ से ये कर लेंगे। परंतु मन की एक और चीज़ है, उसका एक और नियम है। वो क्या है कि जब भी कोई चीज़ उसको मिल जाती है तो वो उससे तृप्त नहीं रहता है, उससे फिर उब जाता है और आपको फिर प्रेरणा करता है कि आप किसी दूसरी चीज़ को ढूंढो। तो मन के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसको कोई चीज़ मिल गई तो उसके लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही ठीक है ना। उसके बाद वो फिर दूसरी चीज़ को खोजेगा, फिर तीसरी चीज़ को खोजेगा, फिर 5वीं चीज़ को खोजेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने जूतों को देख लीजिए, नहीं मेरे को ऐसे जूते चाहिए। फिर उनसे जब मन उब जाता है तो फिर दूसरे जूते चाहिए, ऐसे जूते चाहिए। मैंने ये देखा, चश्मे देख लीजिए लोगों के साथ, धूप के चश्मे, कभी ये खरीदते हैं, कभी वो खरीदते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। तो ये तो मन का जो चरित्र है वो इस प्रकार है। ये उसका कानून है कि उसको एक जगह कहीं टिकना नहीं है, घूमता रहता है, भ्रमित होता रहता है, भ्रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। और उसी को भ्रमण करना ही, मन का भ्रमण करना ही भ्रमित होना है। तो आदमी कहता है फिर मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को वो क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को ये क्यों नहीं संभव हुआ, ये क्यों नहीं संभव हुआ। फिर जो बतंत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगाए। जब उनके प्लान, जो प्लान बन गया ना, ये बन गया, उसने पीए स्प्रिंटर ने बनाई, क्या कहते हैं, फोटो। और फिर मन ने कहा हाँ ये ऐसी फोटो चाहिए तेरे को, और फिर उसके पीछे लग गया। और जब वो फोटो साक्षात नहीं हुई, उस फोटो का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो फिर दुख आता है। और फिर आदमी पछताता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? वो फोटो जो बनाई हुई है वो साक्षात्कार उसका क्यों नहीं हो रहा है। ये समझने की बात है। तो जिस शांति की आप बात कर रहे हैं उसका अनुभव आपके हृदय में होगा, क्योंकि हृदय का स्वभाव, हृदय का नियम बिल्कुल मन के अलग है, मन से अलग है। हृदय संतुष्ट होता है। हृदय भ्रमण नहीं कर रहा है, भ्रमण, वो तीनों लोकों में नहीं जा रहा है, वो एक जगह है। उसको मालूम है कि वो एक जगह कौन सी है जो उसको अच्छी लगती है। वो एक जगह है, वही जगह जहां वो
वो शक्ति जो आपको ये जीवन दे रही है, जहाँ इस श्वास का आना जाना हो रहा है, वो वहाँ हृदय की लगन है और शांति भी वहीं है। तो सोचिए, और मैंने जो कहा है इसके बारे में सोचिए। शांति आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी, पर वो हृदय में मिलेगी। मन इसके पीछे जितना आप लगेंगे, इसको जितना आप खाना खिलाएंगे, ये उतना ही दूर भागेगा आपसे। इसको खाना खिलाना थोड़ा कम कीजिए। और कैसे होगा? अब जब आप अपनी जिंदगी के अंदर उन छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेने लगेंगे जो आपके सामने हैं, और उससे फिर इस मन को इतनी दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप हैं, माँ बाप अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, और कई कई नौजवानों के लिए तो जनरेशन गैप है। माँ बाप के सोचने का तरीका अलग है, बच्चे का सोचने का तरीका अलग है, और दोनों की आपस में मिलती नहीं है। देखिए, और ये किसी ने ये सवाल भी पूछा कि मेरी और मेरे पिता की, मेरी मेरी माँ की और मेरे परिवार की हमसे मिलती नहीं है। देखो, माँ बाप का आदर करो। जब उनके पास जाओ, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कम से कम तुम उनकी बात सुनो। उनसे बहस मत करो, उनकी बात सुनो। तो जैसे कोई जाता है बाहर, कई लोग हैं, हमने देखा कि कोई बंदर को खाना खिलाने के लिए जाता है, कोई कबूतरों को खाना खिलाने के लिए जाता है, तो खा ले जाता है हाथ में खाना और करके ऐसे खाना देता है। हमने देखा है, क्या कहते हैं, जो गऊ पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो कई बार भैंस को बुलाना है हुआ तो ऐसे करते हैं, तो हाथ में तो भैंस देखती है और आ जाती है, खा लेती है। ठीक इसी प्रकार जब माँ बाप से मिलने के लिए जाओ, तो ये समझ के जाओ कि सुनना है, सुनाना नहीं है, सुनना है। वो जो कहें सुनो उनकी बात। उनके पास एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे पास नहीं है, और एक्सपीरियंस की वैल्यू क्या है? एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास हो सकता है कि नई नई इन्फॉर्मेशन हो, पर उनके पास एक्सपीरियंस है। ये नई जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत हो सकती है, पर एक्सपीरियंस जो है बहुत कम गलत होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत नहीं हो सकता है, बहुत कम गलत होता है। पर चक्कर ये है कि माँ बाप तुम्हारा भला चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, तुमसे दुश्मनी नहीं चाहते। परंतु अगर तुम उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो गड़बड़ जरूर होगी। तो जब जाओ उनके पास तो उनकी बात सुनो। उसका ये मतलब नहीं है कि तुमको वो सारी चीज़ें करनी है कि जो वो कह रहे हैं, परंतु कम से कम उनकी बात सुनो। भगवान ने दो कान दिए हैं, एक से सुनो, एक से बाहर। अगर वो भी अपनी रट में लगे हुए हैं, क्योंकि माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया है, बड़ा हुआ है ये, और जैसा उनके साथ हुआ था, जब वो जवान हुए तो वो भी किसी की नहीं सुनते थे। ये आप भी कर रहे हो, इसीलिए ये हो रहा है। तो इस बात को समझो। ये परिवार में, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आज ये जो क्या कहते हैं देशों की समस्या है, वो क्या समस्या है? क्योंकि उनके लीडर जो हैं, वो उनके जो नागरिक हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो लीडर उनकी नहीं सुन रहे हैं, पति पत्नी की बात नहीं सुन रहा है। 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है, बस सुनना है, सुनना है, सुनाना नहीं है, सुनना है।
सुनाने के लिए सब तैयार हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सुनाना और सुनना ज़्यादा अंतर नहीं है, सुनना और सुनाना, परंतु दिन और रात का अंतर है। और इसमें कितनी रिलेशनशिप्स, इतने कितने संबंध तोड़ दिए हैं, क्योंकि कोई चले गया सुनाने के लिए पर सुनने के लिए तैयार नहीं था। कम से कम इस लॉकडाउन में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सुनने की प्रैक्टिस कीजिए, सुनाने की नहीं, सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। आपका सारा माहौल बदल जाएगा, आपका सारा माहौल बदल जाएगा। परिवार क्या चाहता है इस दुनिया में? बारी परिवार की बात छोड़िए, इस दुनिया में सब यही चाहते हैं कि कोई उनकी दो बात सुन ले, कोई उनकी दो बात सुन ले। सुन लो, तुम्हारा क्या जाता है? सुनाने की क्या बात है? सुन लो, सुन लो। क्या कहेगा कोई? या तुम उससे सहमत होगे या उससे सहमत नहीं होगे। तो वो बात जो वो तुमको सुनाने जा रहा है वो तो उसके दिमाग में पहले से ही थी और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर तुम सुन लोगे तो तुमको क्या फर्क पड़ जाएगा? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, कोई बात नहीं। परंतु यही छोटी छोटी चीजें हम नहीं करते हैं एक दूसरे के लिए। क्या कहते हैं, तो लीडर नागरिकों की बात नहीं सुनते हैं, पति पत्नी की बात नहीं सुन रहा है और पत्नी पति की बात नहीं सुन रही है, और बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं और माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं। सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो, उससे बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, उससे बहुत कुछ बदल सकता है तुम्हारे संसार के अंदर। तो इस पे जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, दूसरा है रोशनी रस्तोगी, बेगूसराय बिहार से। प्रेम रावत जी, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? हमें कैसे मालूम करें कि हम स्वाभिमानी हैं या अभिमानी हैं? अभिमानी, इसका मतलब आप बढ़े चढ़े अपने आप को महसूस करते हैं, वो है अभिमान, जो सत्य नहीं होता है, जो सत्य नहीं होता है। स्वाभिमान हुआ आपकी ये ताकत कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ये अच्छी बात है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें और किसी के ऊपर आपको रिलाय नहीं करना पड़े, आपको किसी के ऊपर ये नहीं करना पड़े कि इनके बजाय जब तक ये हैं तब तक मैं हूं, जब तक ये नहीं है तो फिर मैं भी नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं। स्वाभिमान मनुष्य के लिए जरूरी है, पर अभिमान जो मन करता है कि तू ये है, तूने ये कर लिया, 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 याद रखना, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, कानों में डालेंगे रुई, नाक में डालेंगे रुई, और अगर आंख बंद नहीं है तो आंख बंद कर देंगे और खाट पे नहीं रखेंगे, नीचे कर देंगे और काय पे ले जाएंगे, 4 बांस की लकड़ियों पे ले जाएंगे और ऊपर चादर डालेंगे और सारे के सारे शरीर को गंगा में डाल करके आग के ऊपर चढ़ा करके और आग लगा देंगे। ये सबके साथ होना है, ये सबके साथ होना है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए कितना अभिमान करना है उतना कर लो कि एक दिन तुमको यहाँ नहीं रहना है, एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा हाल किया जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये तुम्हारे साथ होना है। अब ये तुम पे निर्भर है कि जो गलत अभिमान है वो गलत अभिमान है। मेरा प्रश्न है, और ये लिखते हैं अमित कुमार, हरदोई, उत्तर प्रदेश से। अच्छे प्रश्न हैं। मेरा प्रश्न है कि सत्य क्यों मारा जाता है और असत्य हमेशा बलवान बनकर क्यों रह जाता है? उल्टी बात है। सत्य कभी नहीं मारा जा सकता। अगर सत्य मारा जा सकता
तो बहुत पहले ही मर जाता, पर आज भी सत्य है और सत्य रहेगा। सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। असत्य वो बलवान लगता है पर है नहीं। असत्य बलवान लगता है पर है नहीं। सत्य बलवान है और उसको बलवान लगने की कोई जरूरत नहीं है, पर सत्य सत्य है। और असत्य सत्य को छुपाने की कोशिश करता है, पर सत्य असत्य से छुप नहीं सकता, और वो सत्य ही आखिर में बाहर आता है। तो यही यही बात हुई। अब आप भगवान राम के रामायण को देख लीजिए या महाभारत को देख लीजिए, तो क्या हुआ? अंत में सत्य जो था वही बाहर आया। हमारी जिंदगी के अंदर भी जिस दिन हमको ये समझ में आ जाता है कि हम कौन हैं, जिस दिन हम ये समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या है, तो यही होता है कि जो हमारा सत्य है वो जीत गया और जो असत्य है वो हार गया। अपने आप को जानना और इस जिंदगी को सचेत बन के रहना और इस हृदय को आभार से भरना, ये सत्य है, ये सत्य है। और जब ये होगा तो कम से कम आपकी जिंदगी के अंदर जो असत्य है वो हार जाएगा और सत्य जीत जाएगा। इसी के लिए हम ये सब कुछ करते हैं जो कर रहे हैं। और मेरे को आशा है कि आप सब ठीक ठाक रहेंगे, कुशल मंगल रहेंगे। और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।